Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपने वर्स को जिसकी हम स्टडी कर रहे थे हबक्कुक चैप्टर 2 उसकी वर्स 2 and 3 को कंटिन्यू करेंगे. C.S. Lewis says, there are two kinds of people. Those who say to God, thy will be done. And to those whom God says, all right then, have it your way. हिंदी में पढ़ूंगी. दो प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और वे जिनसे परमेश्वर कहते हैं ठीक है अगर तुम्हें अपना रास्ता खुद ही चुनना है. अर्थ है कि तुम्हारी अपनी इच्छा पूरी हो जाए. हम हबक्कुक में इस वर्स को जब पढ़ रहे थे, आइए हम वर्स ही पढ़ते हैं. यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी. आज हम परमेश्वर के नियत समय के विषय में बातचीत करेंगे. God's appointed time. आइए हम रिकैप करते हैं. हमने पिछले हफ्तों में इस वर्ष के विषय में क्या बातचीत करी. हमने बातचीत करी कि यहोवा ने मुझसे कहा, कैसे परमेश्वर का रीमा शब्द हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोगोस के साथ अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो परमेश्वर का रिटन वर्ड है, जो बाइबल है, जिसमें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमें कोई विजन दिखाते हैं, कोई दर्शन देते हैं, या किसी और को हमारे विषय में दर्शन देते हैं. परमेश्वर कहते हैं उन दर्शन की बातों को लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे. चाहे वो पटियाएं हमारा जर्नल हो, चाहे हमारी टैबलेट्स हों, चाहे हमारे फ़ोन हों, या फिर हमारे हृदय रूपी पटियाओं पर हम साफ साफ लिख दें, ताकि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं. तो अगर हम जिंदगी की थपेड़ों में अगर फंस जाएं, या परेशानियों में हों, या बिजी हों, तो भी हम सहज से उन चीज़ों को, उन विजन्स को, उन दर्शंस को अपने आप को रिमाइंड कर सकें, या फिर अगर उन दर्शनों को परमेश्वर ने किसी और के विषय में दिया है उन्हें रिमाइंड कर सके, या कॉन्स्टेंटली उनके लिए प्रार्थना कर सकें अपने आप को स्मरण दिलाकर, या फिर जैसे हमने लास्ट टाइम बातचीत करी, हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को उस दर्शन का पाठ भी बना सकते हैं. आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा. परमेश्वर का समय और हमारे समय में बहुत अंतर है. एंड परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम इज द परफेक्ट टाइम. एंड जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे हमारा जीवन आग की भट्टी में से होके गुजर रहा है, कि हमारी परेशानियाँ इतनी इंटेंस होती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कैसे हम उस विजन को होल्ड ऑन कर सकें. पर अगर हम एक चीज़ को समझें कि जब गोल्ड आग की भट्टी में से होके निकलता है, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, कॉपर, निकल, वो सब शेड होती जाती है, राइट. तभी तो गोल्ड प्योर होके बाहर उठ पाता है. सो जब हम परेशानियों के बीच में से गुजर रहे होते हैं, हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ तो है
जो परमेश्वर कर रहे हैं वो हमारी डालियों को काट और छांट रहे हैं। हमें सिर्फ धीरज रखना है और इंतज़ार करना है परमेश्वर के नियत समय का। उपदेशक 3 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है। आइए हम परमेश्वर के समय के विषय में बातचीत करते हैं। हम बातचीत करते हैं कैसे कितने ही लोगों ने परमेश्वर के नियत समय का इंतज़ार किया। अब्राहम ने 25 साल इंतज़ार किया जब उन्हें वादा दिया गया था, टिल द टाइम इसहाक वॉज बोर्न। याकूब ने इंतज़ार किया जब 14 साल, जब तक उनकी राहल के साथ शादी नहीं हुई। यूसुफ ने इंतज़ार किया 3 साल प्रिजन में फॉर व्यभिचार, उन्होंने कमिट भी नहीं किया था। जोना ने इंतज़ार किया, योना ने बेलीज फिश में 3 days and 3 nights, जिसे यीशु मसीह से भी कंपेयर किया जाता है। एंड यीशु मसीह ने भी इंतज़ार किया, वो अधोलोक में उतरे क्रूस की मृत्यु के बाद, पर उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने की वजह से ये नहीं चाहा कि वो ऐसे ख़त्म हो जाए। उन्होंने भी परमेश्वर के नियत समय का इंतज़ार किया। एंड सेम वे जब अभी हम क्रिसमस के सीज़न में हैं, लिखा है ना गलातियों 4 बाब 4th and 5th वर्स में, when the fullness of time came, परंतु जब समय पूरा हुआ। इतने समय से यहूदी लोग इंतज़ार में थे कि उनका मसाया, उनका मसीहा कब जन्मेगा, पर बाइबल कहती है इन द फुलनेस ऑफ टाइम, परमेश्वर के फुलनेस ऑफ टाइम में जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। सो परमेश्वर की क्लॉक हमारी क्लॉक की तरह नहीं हो सकती, दैट्स फाइन, पर परमेश्वर का समय भी हमारे समय और जैसा हम चाहते हैं उस समय परमेश्वर करे, ऐसा भी नहीं है। सो भजन संहिता उसका 13th चैप्टर उसकी 1st वर्स में लिखा है, हे परमेश्वर, दाऊद कहते हैं लमेंट करते हुए, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? जब लगता है कि दर्शन की बात तो हमारे पास है, पर वो दर्शन पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो जो परमेश्वर ने वादा किया है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? मुझे मेरी चंगाई क्यों नहीं मिल रही? मेरा ये रुका हुआ काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? कि बाइबल सेज जब हम उस आँख की भट्टी से होकर निकल रहे हैं, परमेश्वर हमें प्यूरिफाई कर रहे हैं। परमेश्वर का एक प्रोसेस है जो वो इस समय से लेकर जब नियत समय आएगा उस दर्शन की बात को पूरी होने का, परमेश्वर उतनी ही देर में हमें बना रहे हैं। दूसरा भाग पद का कहता है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। गिनतियों की पत्री उसका 23वां बाब और 19वीं वर्स में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? वैसे ही इब्रानियों 6 बाब उसके 18वीं वर्स में लिखा है, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। So it's very clear and very much inclined, जिस वर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, The Lord answered to me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, yet. But at the end it will speak
and not lie. Though it may tarry, wait for it. It will surely come. It will not tarry. So विजन तो, दर्शन तो एक अपॉइंटेड टाइम के लिए है और हमें उस अपॉइंटेड टाइम का इंतज़ार करना है. अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस समय का इंतज़ार जॉय के साथ करें या हम उस समय का इंतज़ार कुड़ते हुए करें. सो मैं आपको यही इंकरेज करूँगी, नो मैटर जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हों, आप परमेश्वर को आदर देते हुए, उनके जॉय पर निर्भर करते हुए, जो आनंद परमेश्वर की ओर से आता है उस पर निर्भर करते हुए, उस नियत समय का विश्वास योग्यता के साथ इंतज़ार करें. सो आइए इन आने वाले हफ्तों में हम परमेश्वर के नियत समय पर निर्भर होना सीखें और इंतज़ार करना सीखें, हंसते हुए इंतज़ार करना सीखें. आइए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन. When the appointed time came, जब नियत समय आया, आपने यीशु को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा. जैसे यहूदी जाति ने सोचा और कल्पनाएं करी, उस रीति से आपने यीशु का जन्म नहीं किया, पर आपने अपने प्रॉमिस को पूरा ज़रूर किया. सो हमें भी वो आंखें दे, वो मन दे कि हम देख सके, समझ सके कि जिस दर्शन का हम इंतज़ार कर रहे हैं पूरे होने का, अगर वो हमारे जीवन में पूरा हो रहा है तो हम समझ सकें कि किस रीति से परमेश्वर उस दर्शन की बात को हमारे जीवन में पूरी कर रहे हैं. और अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर उस दर्शन के पूरे होने का, तो हमें हियाव दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें आनंद दीजिए कि हम आनंद के साथ अपने दुखों को भोग सकें, ताकि अंत में खुदावंदा हमारा आनंद आपके साथ पूरा हो सके. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.